डिस्कस करते हैं। एक फर्स्ट पेज में ऐसे ही रखता हूँ, हमें वो एक ओवरव्यू रहेगा हर एक चैप्टर का। मैं जैसे ओवरव्यू देता हूँ, यहाँ पे समझो आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, प्रॉपर पीडीएफ की वो शायद तरफ, यस, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, यस, कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड फॉर्म, पोलर फॉर्म। थर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ध्यान देना, अभी 2 मिनट का काम है बस, आपको तीनों फॉर्म समझ में आ जाएंगे। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। वेट, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म, दिस इज माय सेकंड फॉर्म, ओके, दिस इज माय थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना, कार्टेशियन फॉर्म में z, that means complex number looks like x plus iy, ओके। एंड जैसे हम लोग कोई भी बाइक लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं स्टूडेंट? उसका फीचर्स चेक करते हैं, राइट? फीचर मीन्स कितने जीबी का मोबाइल है, उसकी रैम क्या है, एवरीथिंग। तो सिमिलर वे में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फीचर्स है। फर्स्ट फीचर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर भी बोलते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड सिमिलरली फॉर थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर इसे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। इसे फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 4 केसेस, राइट? इसे बेसिक फॉर्मूला आई विल राइट tan इनवर्स ऑफ y by x। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ मॉड z? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये हमने कहाँ से लाए? दो फॉर्मूले फ्रॉम एक कार्टेशियन मैंने आपको बना के दिखाया था। वेट जस्ट अ सेकंड, I will draw one Cartesian form, Cartesian coordinate system. This is my positive x-axis, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान देना, जो मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा एग्जैक्टली मुझे क्या बोलता है। दिस इज माय पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस। लेट्स से यहाँ पे आई एम हैविंग वन पॉइंट, मुझे किसी का भी एड्रेस बताना है स्टूडेंट। हम लोग एड्रेस कैसे बताते हैं? फर्स्ट फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, देन बिल्डिंग नेम, देन एरिया में जो भी लैंडमार्क है वो बताते, राइट? इन सिमिलर वे मुझे अगर कोई भी पॉइंट का एड्रेस बताना है तो इन कार्टेशियन फॉर्म वी विल से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट? ऑल ऑफ यू। अगर मेरे पास और एक वन मोर होता जेड वाला कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई जेड आता था। तो इन सिमिलर वे ऐसे समझो कि मुझे मैथ्स में अगर किसी का एड्रेस बताना है तो फर्स्ट वे इज कार्टेशियन फॉर्म में यू कैन से एक्स कॉमा वाई क्या है उसके। इन पोलर फॉर्म में यू कैन से आर एंड थीटा क्या है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स से हम लोग उसका एड्रेस बताते हैं। तो देखो कैसे बताएंगे एड्रेस। यहाँ पे ये x कॉमा वाई है, तो दिस इज माय डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान देना ये सारी चीजें मैं जो भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ, ठीक है? ओ
x comma y, so this is my x, this is my y, and यहाँ पे I am saying it is theta, and this is my r or modulus of z. तो यहाँ से हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या सॉल्व किया था, r square is equal to x square plus y square. So I am getting r is equal to under root of x square plus y square. Okay. Next, theta is equal to tan theta. Tan theta is equal to y upon x. So theta is equal to, I can say, tan inverse of y by x. ये किसके लिए हो गया स्टूडेंट, ये फर्स्ट दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, राइट. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin theta from this table triangle, anyone? sin theta वैल्यू क्या है? Y by R. Y by R. Y by R. Very good, y by r. And same, tell me value of cos theta. X by R. X by R. X by R. Very good. So can I write x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta? इन Sir. दोनों को, Yes. yes, tell me. आपने साइन और कॉस को वैल्यू कहाँ से डिसाइड किया? साइन और cos को वैल्यू कहाँ से डिसाइड किया? I will show you wait. आपको साइन एंड cos मालूम है क्या होता है? देखो ये ट्रायंगल में जाओ एंड यहाँ पे जाके साइन थीटा देखो क्या है. साइन थीटा मीन्स थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? y अपॉन हाइपोटेनस. cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. इज इट ओके नाउ? ये सर ये वाला मुझे पता है, मुझे लगा कुछ दूसरा किया आपने. नहीं, दूसरा नहीं. ठीक है, वेट वेट, अभी ध्यान देना स्टूडेंट. नाउ इफ आई एम राइटिंग, देखो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दिस इज माई विच फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म. आई एम पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर, बट कौन से वैल्यू में पुटअप कर रहा हूँ? x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i, y इज इक्वल टू r sin थीटा. यहां से स्टूडेंट r को कॉमन ले लो, सो आई एम गेटिंग हियर cos थीटा प्लस i sin थीटा. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. इससे हम लोग, यस, सो दिस इज माय पोलर फॉर्म. अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर ये पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? सुनो, आई विल गिव यू एवरीथिंग, जस्ट वेट करो. और एक चीज आपको मैं बता दूंगा, ये आपको इंजीनियरिंग में है, ठीक है, अभी कोई इसका लेना देना नहीं ज्यादा, लेकिन फॉर एंट्रांस स्टडी वी विल नीड दिस. cos थीटा प्लस i sin थीटा को वी कैन डायरेक्टली राइट e रेस टू i थीटा. इस रिलेशन को स्टूडेंट्स आपको अभी याद रखना है. cos थीटा प्लस i sin थीटा वी कैन डायरेक्टली राइट e रेस टू i थीटा. तो कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू, कैन आई राइट r cos थीटा प्लस i sin थीटा को मैंने रिप्लेस किया बाय e रेस टू i थीटा से. तो ऑल दीज आर माय पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. ध्यान देना. सर सर Yes. एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंट्रेंस के लिए. यस, एंट्रांस के लिए, बट मैं बोलूंगा कि सबको याद रखना है, क्योंकि देखो उसमें है ही क्या, इसको बस मैंने रिप्लेस किया e रेस टू i थीटा से. यहाँ से क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होते या कंसेप्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे फटाफट. दैट्स व्हाई. चलो स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है? सर। सुनो. यस, टेल मी. सेकेंड और थर्ड फिर से एक्सप्लेन करो. यस यस. देखो मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था. यहाँ पे मैंने x को क्या पुटअप किया, ध्यान देना, x को मैंने पुटअप किया r cos थीटा. कहाँ से पुटअप किया? यहाँ से. एंड सिमिलर वे में y को आई एम पुटिंग r sin थीटा. यहाँ पे r sin थीटा पुटअप किया, r मैंने कॉमन ले लिया. ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया, किसी ने बताया भी नहीं. वो स्टार्टेड है ना? सर स्टार्ट है. ओके ओके, या गॉट इट. यस, तो यहाँ से r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, या राइट. cos थीटा प्लस i sin थीटा को आई कैन राइट e रेस टू i थीटा. ये इंजीनियरिंग टर्म है. ओके, सो ये तीन तुम्हारे फॉर्म्स आ गए. विच फॉर्म? फर्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड इज पोलर फॉर्म, एंड थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इज इट ओके ऑल ऑफ यू?
Yes, सर sir. Yes, sir. आपने जो फॉर्मूला बताया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई आई थीटा वो जरा एक्सप्लेन करो ना। ये तुम्हें नहीं है स्टूडेंट, दिस इज नॉट इन योर बोर्ड्स। ठीक है, ये तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है ये। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेस टू आई थीटा कैसे आएगी। ओके, अभी आपको बस इसे याद रखना है, इसका यूज देखना है इन एंट्रांस। गॉट इट? Yes, sir. एग्जैक्टली देखो, ये जो दो पार्ट है ना, ये दो पार्ट्स ही आपको है। गॉट इट? अभी ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फॉर एंट्रांस के लिए, क्योंकि देखो ये कितना टाइम लगा हमें ये जस्ट बताने के लिए, हार्डली 1 मिनट लगा। इसलिए अभी से ये सब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एंट्रांस के टाइम में ना ये फटाफट सॉल्व हो जाता है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, अभी के लिए बस आपको ये याद रखना, यस cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू e रेज़ टू आई थीटा है। अभी क्या होगा ना, मैं अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताने जाऊंगा ना, वो बाउंसर जाएगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लेवल का है, सब है। उसमें आपको मैक्लैरेन सीरीज लगेगी, तो आपको फर्स्ट मैक्लैरेन सीरीज समझाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आती है। चलो ध्यान देना कि हम लोग ये एग्जैक्टली कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सुनो अच्छे से। कार्टेशियन फॉर्म इज यूजफुल फॉर, आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस आई वाई, तो ऐसे याद रखो, वी विल नीड दिस फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, this form we will need for multiplication and division. Same, this form also we will need for multiplication and division. ठीक है, ध्यान देना। अभी कुछ examples I will explain. Example 1, if z is equal to 1 plus 1i, ठीक है, can anyone tell me value of x and y? एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई Y इज इक्वल टू प्लस 1। वेरी गुड, चलो फटाफट मुझे बताओ, मॉड z का आंसर क्या आएगा? Root 2. Root 2. Very good. Very good. 1 square plus 1 square, that is root 2. Now, theta का आंसर क्या आएगा? 45. Tan inverse of, यहाँ पे 40. देखो both are positive, means first quadrant, no need to, we can say, हमें कोई quadrant लेने की जरूरत नहीं, pi by 4 radian, we can say, right? और 45 डिग्री, तुम्हें जो लिखना है आप लिख सकते हो। Now, ये स्टूडेंट कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है, राइट? पोलर फॉर्म बताओ मुझे क्या आएगा? पोलर फॉर्म, तो आपको क्या करना है, सुनो, आपको फर्स्ट पोलर फॉर्म का बेसिक फॉर्मूला का स्टूडेंट आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट? यहाँ पे जाके बस वैल्यूज पुटअप करो, कौन से वैल्यूज? आर एंड थीटा। आर क्या स्टूडेंट? रूट 2, राइट? कॉस, अगर आपको रेडियन में लिखना है रेडियन में लिखो, डिग्रीज में लिखना है डिग्रीज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई साइन 45 डिग्रीज। यही अगर मैंने बोला कि आई वांट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? r e रेस टू आई थीटा, राइट? तो आई कैन राइट रूट 2 e रेस टू आई 45 डिग्री। तो ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म, एंड दिस इज माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इजी है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपको बस क्या करना है, यू नीड टू पुट वैल्यूज इन योर पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो E का वैल्यू एज इट इज रहेगा। यस, तुम्हारे पास देखो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे तुम ऑलरेडी आर एंड थीटा फाइंड आउट कर रहे हो, राइट? ये वैल्यूज उठाओ, आर एंड थीटा यहाँ पे पुटअप करो, 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 यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। Got it now all of you? Fast give me confirmation comment box, fast. Is it clear all of you ki exactly how to convert from Cartesian to polar and exponential form?
Yes, sir. Aditya Jha saying repeat. Okay, Aditya. Sir, Yes, tell me. सर पोलर का इधर तक आंसर आएगा, उसके आगे नहीं आएगा? उसके आगे नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है। अगर आपको बोला कि ओनली पोलर फॉर्म यू नीड टू शो, इतना ही लिखना है। गॉट Okay. इट? यस। आदित्य झा सिंह सर रिपीट प्लीज। ओके, ध्यान देना। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। मॉड z क्या आता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने पुटअप किया, आई एम गेटिंग √2। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन। मैंने क्या किया, बस पोलर फॉर्म का फॉर्मूला उठाया, वहां पे जाके आर एंड थीटा के वैल्यूज पुटअप किए। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला उठाया, वहां पे जाके मैंने वैल्यूज पुटअप किए। इज इट ओके आदित्य? Yes, sir. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, कन्वर्ट इनटू सर यस, साइन कॉस का प्राइस वैसे ही रखने का। और वैसे ही रखने का। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो अगेन 1/√2 आएगा, राइट? उससे नहीं कुछ करना है हमें। अगर पोलर में शो करना है तो इतना ही आंसर आएगा। नाउ ध्यान देना, कन्वर्ट इनटू पोलर एंड एक्सपोनेंशियल, एंड योर क्वेश्चन इज z is equal to 1 minus √3i, or you can say -1 plus √3i। चलो स्टूडेंट, फास्ट टेल मी वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा इन कमेंट बॉक्स, फटाफट। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो वैल्यूज क्या आएंगे r एंड थीटा। Yes, Drushti Chavan, are you getting it? Okay, good. Aryan Chavan, are you present? nahi Aryan, okay. Yes, fast all of you. थीटा अच्छे से फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स। यश, श्रावणी, विजय, दृष्टि, मान्या, fast. To find theta, we have 4 cases. To find theta, we have 4 cases. First case is x positive, y positive, right? तो फॉर्मूला क्या है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, and theta is equal to, formula is tan inverse y by x. But if x is negative and y is positive, that means second quadrant. So theta का आंसर होता है 180 डिग्री 180 degree. minus tan inverse Tan mod minus y one. by x. Okay, if both are negative, third quadrant, and theta is equal to 180 degree plus tan inverse y mod y by x. And if x and y, x is positive but y is negative, then fourth quadrant. सर Yes, tell me. थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला कैसा है एक बार बताओ ना। Okay, wait. Fourth quadrant में we can say 360 degree minus tan inverse mod y by x, or minus of tan inverse mod y by x. ये दो आंसर्स होते हैं, राइट?
जिसके पास ये नहीं है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सुनो, y x, रुको पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते देन यहाँ पे आते हैं। थीटा इज इक्वल टू, आई कैन राइट यस, x इज नेगेटिव, y is positive. That means second quadrant में I can write 180 degree minus tan inverse mod y by x. mod y by x में क्या आएगा, √3/1। ओके चलो 180 डिग्री tan इनवर्स √3/1 क्या आएगा आंसर, 60. 60 degree. So my answer is 120 degree, right? So I got values of theta and r. Now polar form कैसे लिखूंगा मैं, polar form is, yes, z is equal to r cos theta plus I sin theta. So r को मैंने लिखा √2, sorry 2 only, cos 120 degree plus I sin 120 degree, exponential form. सर वो 60 कहाँ से है? tan इनवर्स √3 क्या आएगा, tan इनवर्स √3, याद आ रहा है कुछ, हाँ हाँ वो चार्ट, हाँ 60। चार्ट नहीं, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल a raised to I 120 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गिव मी कंफर्मेशन फॉर दिस होल क्वेश्चन फास्ट। मान्या शाह गॉट इट, श्रावणी, ओके गुड, अंजलि चौहान, अनुष्का, अन्विता, ईशा, कल्पेश, मानसी, प्रेम, सलोनी गॉट इट, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर यस बोलो, इतना इजी तो नहीं आएगा सॉरी, सर, इतना इजी नहीं आएगा ना एग्जाम में? नहीं नहीं रुको, ये बोर्ड्स के लिए हम लोग सोच रहे, बस 11th के लिए ये सब बेस है तुम्हारा, 11th इज जस्ट फॉर बेसिक्स है सब कुछ, यस ठीक है। सर कोर्स के लिए एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा? वो डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा। अभी जैसे जस्ट पूछा कि पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, तो ये जस्ट इट इज फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। अभी रुको, अभी जो इसका एग्जैक्ट है ना वो चालू नहीं किया है, ये जस्ट तुम्हारा बेस बना रहा हो, अभी वेट करो। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें भी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपल सिंपल पूछते हैं, इसमें बड़ा कुछ नहीं है, बड़े क्वेश्चंस आने वाले अभी, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स लगेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। वेट करो वेट करो, ध्यान देना। अभी चलो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सर ये फॉर्मूलेस कहाँ से आए, ठीक है। ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स कहीं पे भी तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से मैंने बनाया। कैसे, सुनो, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझो यहाँ पे थीटा है, ओके यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे, राइट। यस, दिस इज माय y, दिस इज माय x, सो tan इनवर्स y by x is theta, but if theta lies in second quadrant, अब ध्यान देना अच्छे से, नाउ मेरा थीटा क्या है स्टूडेंट, दिस इज माय थीटा, राइट, ये मेरा थीटा है। इससे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैंने ये फॉर्मूलेस बनाया। यहाँ पे सुनो भी, नाउ दिस इज माय x, दिस इज माय y, राइट। बस ये नेगेटिव में है x, तो नेगेटिव वाला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करनी है। बट in trigonometry we have one formula that is tan 180 minus theta,
विच इज इक्वल टू tan थीटा ओनली। अब ध्यान दो, ये थीटा है तो आई कैन से दिस इज 180 माइनस थीटा, राइट। तो इसके लिए मैं जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा tan के, वही सेम आंसर्स मेरे इसके लिए आएंगे। ये एक फॉर्मूला। सो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने ये 4 फॉर्मूलेस बनाए स्टूडेंट्स। इन सेम वे यहाँ पे जाऊंगा तो अगेन वही आएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो अगेन वही मिलेगा मुझे। दैट्स व्हाई ये 4 फॉर्मूलेस आए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नो सर, यस, नो। नो, ओके। ध्यान, मैंने क्या बोला? मुझे एक काम करो, मुझे ये बताओ tan 180 माइनस थीटा के लिए आंसर क्या आएगा? tan theta. tan 180 माइनस थीटा आंसर क्या आएगा? नो नो, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आई वांट। यस, इट इज y अपॉन x, राइट? देखो ना, ये ट्रायंगल ओ ए बी चेक करो। tan 180 माइनस थीटा विच इज y अपॉन x, गॉट इट? Yes, adjacent. ये Opposite. ये वाला देखो ना, बस अपोजिट है अपॉन एडजेसेंट, राइट। ये एंगल के लिए जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो सेम वैल्यूज वी विल गेट फॉर ये थीटा के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा जो भी आंसर आएगा वो tan थीटा आएगा। सो ये मेरे पास, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? इसके लिए थीटा फाइंड आउट करना था, तो वो सेम आएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। नाउ ध्यान देना, वेट, मैंने क्या किया सुनो, एक चीज बता दो, चलो आपको सुनो, रुको वेट करो। आपको ये भी नहीं क्लियर हो रहा है ना? वेट, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। बेसिकली इतना डीप में उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बस यूज चाहिए, बट यस कंसेप्चुअली आपको आना चाहिए सब कुछ। सुनो, समझो मेरा x एंड y पॉइंट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने ड्रॉ किया, राइट, ये ड्रॉ किया, राइट। नाउ दिस इज माय y, ओके, दिस इज माय x, ओके। ये समझो मेरे पास क्या स्टूडेंट, यू कैन से कि मुझे ये थीटा 1 फाइंड आउट करना है, राइट। एंड ये क्या होगा स्टूडेंट? मैं बोलता हूँ थीटा 2 होगा। चलो, कैन एनीवन टेल मी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का आंसर क्या आएगा? 180 degree. 80. 180 degrees. Got it all of you? So now Yes. can I Yes. say theta 1 is equal to 180 degree minus theta 2? Yes. ये क्लियर है सबको? पहले Yes. Yes, sir. now can anyone tell me tan theta 2 का आंसर क्या आएगा from this triangle? Y by x. Yes, y by x, right? Now theta 2 को can I write tan inverse y by x? Yes. ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुटअप करो। theta 1 is equal to I can write 180 degree minus tan inverse y by x. Got it now? Yes, नहीं, sir. Yes, sir. फिर से रिपीट करो ना। Yes, yes, yes. सुनो सुनो, मेरे पास क्या फाइंड आउट करना है? मुझे ये थीटा 1 के लिए tan फाइंड आउट करना है, ओके। मैंने क्या किया, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 किया। थीटा 1 प्लस थीटा 2 आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। सो थीटा 1 आई कैन राइट 180 डिग्री माइनस थीटा 2। थीटा 2 को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ y बाय x यहाँ से। तो मैंने जाके वहां पे वैल्यूज पुटअप की, तो आई गॉट वैल्यू फॉर थीटा 1 180 माइनस tan इनवर्स y बाय x। जो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखो 180 माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। मॉड मैंने क्यों लिया? बिकॉज वो पॉजिटिव वैल्यूज में लूंगा, इसलिए। गॉट इट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Sir, यस, सर टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है? मतलब हार्ड दिया है क्या बहुत?
क्या टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ दिया ही नहीं है। टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने डायरेक्टली ये यूज किए, फॉर्मूलेस यूज किए डायरेक्टली। उन्होंने ऐसे ये क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 ऐसे कुछ नहीं दिया। ये मैंने जो चार्ट बना के दिया है ना, ये चार्ट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। नाउ कैन एनीवन टेल मी, ध्यान देना, अगर सर वही थीटा मेरा यहाँ पे रहेगा, समझो थर्ड क्वाड्रेंट में, यस सर वो समझो, 10 आपने लिया ना? यस tan मैंने लिया, हमें tan ही तो फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, दिस इज माय x, दिस इज माय y, राइट। अब ये जो कुछ भी है ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। ये टोटल एंगल में बोलता हूँ θ1 है, एंड दिस इज माय θ2, ठीक है। तो कैन आई से θ1 is equal to 180 degree plus θ2? Are you agree with this? Yes. Yes. Now can anyone tell me tan θ2 का आंसर क्या आएगा फ्रॉम, अब ट्रायंगल को नाम अलग देते, OPQ दिया मैंने, चलो तो OPQ ट्रायंगल में चेक करो, अगेन आई विल गेट y अपॉन x ओनली। तो θ2 का आंसर क्या आएगा, वही आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुटअप करो, 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। सर यस, एग्जाम में इन फॉर्मूलों का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे ना? नहीं नहीं, ये बस मैंने क्या बोला आपको, ये कोई नहीं पूछेगा। आपको जो चार्ट दिया है इसका आपको यूज आना चाहिए, बस इसको कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके सर। चलो ये चार्ट क्लियर है सबको, यूज Yes. आई एम ओके Yes, गुड। sir. चलो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे आपसे आंसर चाहिए। क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू पोलर एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, z is equal to, we can say 5 minus 5i, fast all of you, 5 minus 5i, yes, I'm waiting for your replies in comment box. Write down proper polar form and exponential form in comment box. No, 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 what I said, proper polar form and exponential form, r and theta values मत बताओ मुझे। r is equal to mod z under root of 5 square plus minus 5 square, which is equal to under root of 50. So 25 2s are 5 root 2. थीटा, थीटा स्टूडेंट्स, थीटा आप अच्छे से सॉल्व नहीं करते हो। थीटा, थीटा कर के लिए अभी क्या चेक करोगे आप, देखो x क्या है, x इज पॉजिटिव है, राइट, एंड y इज क्या है, नेगेटिव है, मींस विच क्वाड्रेंट, Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट।
पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या है? इधर ये आंसर है या फिर ये आंसर है, दोनों में से कोई भी एक आंसर आप यूज कर सकते हो। चलो, थीटा इज इक्वल टू, मैं वो सेकंड वाला यूज करता हूँ, माइनस ऑफ tan इनवर्स mod y by x, so mod minus 5/5, so my answer will be minus of tan inverse of 1, so answer is minus 45 degree. Sure. So now I am writing polar form. Polar form is equal to z is equal to r cos theta plus I sin theta. Then z is equal to, I am putting values, 5√2 cos minus of 45 degrees plus I sin minus of 45 degrees. ये आंसर हो गया मेरा पोलर फॉर्म का। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, okay, I will write z is equal to 5√2, okay, e raised to I minus of 45 degree. This is my exponential form, this is my polar form. Student, fast go through करो and give me confirmation comment box fast. सर पोलर फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। Okay, क्या इशू है आदित्य? देखो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो मेरा बेसिक फॉर्म है। मैंने क्या किया, यहाँ से r उठाया एंड थीटा उठाया, दोनों यहाँ पे पुटअप कर दिया। गॉट इट आदित्य? यस सर, आदित्य ने किशन। सर डाउट किशन को है। ओके ओके सन, चलो ओके, ऑल ऑफ यू डन? फास्ट फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। ओके गुड, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है? कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस एज a प्लस आई बी, ठीक है? a प्लस आई बी मीन्स कार्टेशियन फॉर्म। इसका क्वेश्चन देखो कैसे है। क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू 5 e रेस टू I 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी ये कौन सा फॉर्म है? Exponential form. एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ से कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ r एंड थीटा? यस R equal to 5, theta equal to 60 degree. वेरी गुड। देखो जस्ट क्या करो, इसे कंपेयर करो विद r e रेस टू I थीटा से, राइट? तो आई गॉट r इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्रीज। ओके, तो फॉर पोलर फॉर्म कैन आई राइट polar form, okay, I can write z is equal to r cos theta plus I sin theta, values put up करो, so I can write 5 as it is cos 60 degrees plus I sin 60 degrees, ये हो गया मेरा polar form. Okay, now
हमें जाना है कार्टेशियन फॉर्म के पास। तो आपने मुझे पूछा था कि सर इसे सॉल्व करना है या नहीं करना है। देखो अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए। कैसे? वही पोलर फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ Z5 ओके cos 60 डिग्रीज प्लस I sin 60 डिग्रीज। नाउ वैल्यूज पुटअप करो sin 60 एंड cos 60 के। चलो बताओ मुझे 5 cos 60 विच इज हाफ sin 60 विच इज √3/2 ओके। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आई एम गेटिंग वैल्यू एज 5/2 प्लस I √3/2। ये हो गया मेरा स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म। Are you agree with this, all of you? Fast go through for and give me confirmation comment box. Yes. सर ये 5 = 1/2 और ये √3/2 कैसे आया? y is equal to नहीं है, ये cos 60 का आंसर एंड sin 60 का आंसर मैंने 1/2 लिखा। cos 60 sin 60 मालूम है आपको? cos 60 sin 60 यस सर। यस सर। 30 डिग्री 60 डिग्री राइट 1 2 √3। यहाँ से चेक करो sin 60 √3/2 cos 60 1/2 यहाँ पे मैंने पुटअप किया। नाउ इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर राइट। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ a plus ib? If I'm saying z is equal to a plus ib, then what is value of a and b? A equal to 5/2, B equal to √3/2. Very good. चलो फास्ट ऑल ऑफ यू मुझे बस इतना बताओ ये क्लियर है मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. सर यस टेल मी। z इज इक्वल टू a प्लस ib रिपीट करो ना। z इज इक्वल टू a प्लस ib। ओके 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 देखो इसमें इतना कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला एक्सप्रेस एज a plus ib, तो मैंने ऐसे लिखा z इज इक्वल टू a plus ib। ठीक है इसका मतलब क्या है? जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट क्या देखो 5/2 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2 है। ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही पूछा कि हाँ ए क्या है बताओ एंड बी क्या है बताओ। गॉट इट नाउ? यस सर। ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे नहीं पूछा। यस इनकेस अगर पूछा होता तो हमें ये बोलना पड़ता। चलो स्टूडेंट्स ध्यान देना अभी। आई थिंक आपको ये सब कुछ ओके है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अच्छे से सुनो। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है operations on complex number. First operation, student. First operation, which is I can say Your voice is low. yes. Is it okay now? Yes, sir. First operation, addition. Second operation, subtraction. Third operation, multiplication. Fourth operation, division. ठीक है एक काम करते हैं फोर्थ ऑपरेशन को ना हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेंगे सेपरेटली बिकॉज डिवीजन के लिए वी नीड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी बस ये तीन पहले पढ़ते अच्छे से सुनो। यस ध्यान देना स्टूडेंट। इफ आई एम सेइंग z1 is equal to x plus x1 plus iy1, z2 is equal to x2 plus iy2। तेजस भाने
yes, and I want to add z1 plus z2. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट z1 का वैल्यू लिखेंगे x1 plus iy1, then x2 plus iy2. while adding two complex number, याद रखना तुम्हारे पास एडिशन करना है तो रियल पार्ट्स में ही एडिशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स x1 plus x2 होगा, देन प्लस y1 plus y2। इसका मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, समझो। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 plus 2i, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 plus 5i। अगर मुझे z1 plus z2 करना है स्टूडेंट, तो रियल पार्ट कौन सा है, 3 plus 2 होगा, राइट। 3 plus 2 प्लस i को कॉमन लिया मैंने, 2 plus 5, तो मेरा आंसर होगा 5 plus 7i। इजी है ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes, sir. इसी को अगर मैंने सब्सट्रैक्शन बोला तो बस सब्सट्रैक्शन करना है आपको। z1 इज इक्वल टू, इफ आई एम सेइंग x1 plus iy1, z2 इज इक्वल टू सेम x2 plus iy2। अगर मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ध्यान देना नाउ, z1 minus z2 किया, तुम्हें बस वैल्यूज पहले पुट अप करना है, x1 plus iy1 देन माइनस x2 plus iy2। इसे सिंप्लीफाई करते टाइम ब्रैकेट सॉल्व करो, x1 plus iy1 माइनस x2 माइनस iy2, तो मेरे पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस i कॉमन ले लिया मैंने, y1 माइनस y2। इसी को एग्जाम्पल लेके भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यही सेम एग्जाम्पल, हाँ यही सेम एग्जाम्पल। इफ आई एम सेइंग z1 माइनस z2, वही सेम एग्जाम्पल लिया, आई एम पुटिंग 3 plus 2i माइनस 2 plus 5i, ओके। तो 3 plus 2i minus 2 minus 5i, 3 minus 2 रियल पार्ट्स में देखो, सब्सट्रैक्शन करो, 3 minus 2 आई एम गेटिंग 1, प्लस i को मैंने कॉमन ले लिया, 2 minus 5, तो आई एम गेटिंग आंसर एज 1 minus 3i। स्टूडेंट फास्ट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन, ये क्लियर है सबको, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बस ब्रैकेट Yes, सॉल्व sir. करना है आपको। Yes, sir. नाउ थर्ड वन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। एक काम करता हूँ मैं, वेट, यस, जगह जगह बचा रहा हूँ, यस, ध्यान देना नाउ। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अगेन सेम आएंगे, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 x2 प्लस iy2, ठीक है। आई वांट टू मल्टीप्लाई z1 इंटू z2 करना, तो x1 प्लस iy1 x2 प्लस iy2 मल्टीप्लाई करो, तो आई एम गेटिंग x1। देखो हाँ, ये समझ में आ रहा है सबको, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट x1 से आई विल मल्टीप्लाई both the terms, right? So x1 x2, then x1 into iy2, then iy1 into x2, and last i into i square y1 y2। ये सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। यस सर। Yes, sir. तो इसका फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर ये x1 x2 एज इट इज, ये i स्क्वायर का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -1। माइनस माइनस, वेरी गुड। तो ये y1 y2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। एंड इमेजिनरी पार्ट में आई एम हैविंग x1 y2 प्लस y1 x2। अभी इसी क्वेश्चन को लेते हैं, देखो z1 इज इक्वल टू
मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कॉपी कंट्रोल सी, नेक्स्ट पेज पे यस। ठीक है, चलो मुझे Z1 Z2 मालूम है, मुझे क्या करना है इसमें मल्टीप्लीकेशन कर, तो मैंने Z1 Z2 किया, ओके। तो स्टूडेंट क्या करूंगा, 3 + 2i 2 + 5i मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 6 प्लस 3 5 15i प्लस 2 2 4i प्लस 2 5 10i स्क्वायर, तो 6 15 + 4 19i 10i स्क्वायर है, तो आई कैन राइट 10 into -1, तो फाइनली आई कैन राइट 6 - 10 प्लस 19i, तो -4 प्लस 19i। इसमें ये सबको समझ में आया ना, ये वाली चीज देखो ध्यान देना, ये वाला 15i + 4i, i + i ये कॉमन है, तो 15 + 4 क्या आ गया, 19i, गॉट इट ऑल ऑफ यू। ये हो गया मेरा Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z, इज इट ओके, डन? यस सर। Yes. टेल मी। सर 10 में स्क्वायर क्यों लिखा? 10i स्क्वायर है, i स्क्वायर, ओके ये मल्टीप्लाई करोगे आप 2 into 2i into 5i, क्या आएगा, 2 5 10 एंड i स्क्वायर आएगा, राइट? यस सर। चलो स्टूडेंट्स ध्यान दो, नाउ वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे इसका आंसर बताओगे। इफ Z1 is equal to 1 + i, Z2 is equal to 1 - i, okay, tell me value of Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 into Z2. Fast, all of you write down your answer in comment box, fast. Fast, I'm waiting for your replies. नॉन मैथ स्टूडेंट्स, आपको भी ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बिकॉज ये सब बेसिक्स है, अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ फिजिक्स में, आपको यूजफुल है, आएगा अभी, वेट करो थोड़ा सा। यस रूपम, सलोनी, रुष्टि, गॉट इट, खुशी राय, fast, all of you. Sir, please explain it again. Which one? First, First one. कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सर थर्ड। वेट, विच वन, किसने पूछा मुझे क्वेश्चन? left side का sir. ओके, Yes. Z1 into Z2, क्या करते हैं हम लोग, 3 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6, देन 3 into 5i 15i, 2i into 2 4i, 2i into 5 10i स्क्वायर, i स्क्वायर का आंसर मैंने -1 लिखा, 10 एज इट इज, 15 + 4 19 किया, बिकॉज आई दोनों में कॉमन है, लिखा मैंने, 16 and -10 -4 and 19 as it is. Got it now? Yes, sir. Thank you. Okay. Yes, Ayush More.
अन्विता सावंत, कल्पेश, ओके गुड। ध्यान सॉरी, फटाफट सॉल्व करो एंड बताओ मुझे इन कमेंट बॉक्स। मैं भी सॉल्व करता हूँ। चलो Z1 की वैल्यू मैंने पुटअप की 1 प्लस आई देन 1 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ब्रैकेट में पहले लिखो देन सॉल्व करो, देन 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, राइट? यस, क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस आई प्लस आई एंड आई एम गेटिंग 1 प्लस 1 2। इन सिमिलर वे 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, तो 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई। अगेन आई विल सॉल्व, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, आई एम गेटिंग आंसर एज 2i। नाउ लास्ट वन, 1 plus I multiplied by 1 minus I. Yes, can I directly use formula a square plus b square, right? A square minus of b square, because a square a plus b a minus b आ रहा है, right? तो can I write 1 minus I square का आंसर क्या स्टूडेंट? Minus of 1. So 1 plus 1, my answer is now 2. स्टूडेंट ये फर्स्ट तो दो तो इजी थे, मुझे बस इसके लिए कंफर्मेशन दो, ये क्लियर है क्या सबको? दिस वन Yes, sir. फास्ट Yes, sir. झील गौरी, यू आर सेइंग आंसर इज 0. इज इट ओके नाउ? अभी आंसर 2 आया, देखा? सर ऐसे इंडिविजुअली करेगा तो 2i आता है सर। नहीं, कैसे 2 आएगा? देखो इंडिविजुअली भी सॉल्व करते, ठीक है? ये माइनस आया आएगा। नहीं नहीं, ध्यान देना। चलो 1 into 1 1 आया, राइट? देन 1 into माइनस आई आ गया। I into 1, I am getting I into minus I, तो I am getting minus of I square, right? अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो I am getting 1, ये I and minus I कैंसिल हो गया, माइनस ये I square है, I square को I can write minus of 1। देखो आंसर क्या आया, 1 plus 1, आंसर is 2 again। ओके सर। Is it okay all of you? Yes, sir. अभी क्लियर है? जिसने भी ये बोला था सर आंसर डिफरेंट आ रहा? Yes, sir. Okay, okay, good. Chalo, fast all of you give me final confirmation comment box for this question, addition, subtraction and multiplication. Then I will move to next topic, that is complex conjugate and division of complex number. Fast. Parth saying multiply 0. क्या बोल रहे हो पार्थ? नहीं सर, वो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया। ओके ओके, चलो ध्यान दो स्टूडेंट, न्यू कंसेप्ट, सुनो अच्छे से। कॉम्प्लेक्स conjugate, और यू कैन से conjugate of complex number। ध्यान देना, if z is equal to x plus iy, ठीक है, देन इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे हम लोग डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, इसे हम लोग डिनोट करते हैं z बार से, z बार, एंड हम लोग उसे ऐसे लिखते हैं, जस्ट यू नीड टू चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी टर्म। तो यहाँ पे साइन क्या प्लस है, राइट? तो आप दोगे यहाँ पे माइनस। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। फर्स्ट, इफ z is equal to 4 plus 3i,
स्टूडेंट z बार होगा 4 minus 3i. Okay. Next, if I am saying z is equal to 4 minus 4i, z bar होगा 4 plus 4i. If I am saying z is equal to 1 minus I, yes, z bar क्या होगा? Anyone? 1 plus I. 1 1 plus I. I. Very good. If I am saying z is equal to minus 5i only, yes, z bar Plus क्या होगा? 5i. 5I. pi I. Only 5y. Then if z is equal to 10 only, then minus z 10. bar क्या होगा? minus 10. 10. Z is equal to minus 10. 10. 10 minus 10 or plus 10? Minus Plus 10. 10. minus 10. Minus. Write down in 10. comment box. Write down in comment box. Conjugate का concept मैंने क्या बोला? You have to just change the sign of imaginary term. Only 10 आएगा स्टूडेंट, minus 10 नहीं आएगा, because यहाँ पे imaginary term क्या है? 0 है, right? Got it, all of you? Yes, sir. sir. आपको साइन बस इमेजिनरी टर्म का चेंज करना है. यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो आपका आंसर वही रहेगा. चलो ध्यान देना, अभी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ आई एम एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ओके, तो मेरे पास ऐसे आएगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, राइट. Yes. देन मैं इसे क्या कर सकता हूँ? माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल करके आई कैन राइट 2x. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन एडिशन ऑफ, ऐसे लिखो, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स conjugate gives purely real number. इसका मीनिंग समझा सबको स्टूडेंट? जब मैं एडिशन करूंगा तब मेरा इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होके मुझे फाइनली आंसर क्या मिल रहा है? ओनली रियल नंबर मिल रहा है कुछ तो, राइट. इन Yes. सिमिलर वे, इफ आई एम सेइंग z माइनस ऑफ z बार, तो देखो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, इससे सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, ठीक है. तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया एंड मेरा आंसर क्या आ गया? i 2y. यस, बोलो मुझे फटाफट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन ऑफ, Of complex number and its conjugate gives purely imaginary number. वेरी गुड, सब्सट्रैक्शन ऑफ complex number from its conjugate or and its conjugate gives purely imaginary number. Okay, now third result is, if I am saying z into z bar, yes, so I am having x plus iy, x minus iy, a plus b, a minus b. Can I write a square minus of b square? तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे? x square minus of minus y square. Are you agree with this? तो फाइनल आंसर विल बी, या फिर इसे रुको आपको समझने के लिए आई कैन राइट i square y square. बट स्टूडेंट
एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का आंसर क्या है -1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स जब भी मुझे z इंटू जेड बार आएगा उसका आंसर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड अगेन ये मेरा आंसर क्या है, प्योरली रियल है। यस स्टूडेंट फास्ट ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है उससे एक बार रिवाइज करो एंड मुझे बताओ इज इट ओके। फास्ट। सर डिवीजन का बताओ। सर थर्ड वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। यस बेट। थर्ड वाले में हमने क्या किया, वेट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यस ध्यान देना। फर्स्ट में हमने एडिशन किया, एडिशन करने के टाइम इमेजिनरी टर्म कैंसिल हो गए, राइट, वी गॉट ओनली रियल नंबर। सेकेंड सब्सट्रैक्शन किया, वी गॉट ओनली इमेजिनरी नंबर। थर्ड में जब मैंने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, राइट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई वाई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर का आंसर क्या स्टूडेंट, -1, मैंने माइनस पुट अप कर दिया, तो आई गॉट। So your voice is low. स्टूडेंट्स इज एवरीथिंग ओके, माय वॉइस स्क्रीन यस एवरीथिंग ओके यस सर। ओके। प्लीज एक बार नेटवर्क चेक करना स्टूडेंट, आपके साइड से ध्यान देना। a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर मैंने लिखा, आई स्क्वायर का आंसर क्या है बट -1, सो माइनस एंड माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3। गॉट इट ऑल ऑफ यू। यस इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, देखो यहाँ पे आ जाओ, कंपेयर करो इससे स्टूडेंट। z1 is equal to 1 plus I, z2 is nothing but your complex conjugate of z1, are you agree with this? Yes. देखो इसे I can write z1 bar also। जब मैंने इसका एडिशन किया देखो I got रियल नंबर, सब्सट्रैक्शन किया I got इमेजिनरी नंबर, देन जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया डायरेक्टली देखो I can write x square plus y square which is equal to 2। is it okay all of you? Yes, sir. यस सर बाकी लोग क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। चाय नाश्ता सब मंगा लो, मम्मी को बोलो चाय नाश्ता मेरे बाजू में चाहिए, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, राइट, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना हम लोग, पढ़ाई कर रहे तो। चलो फास्ट, ये हुआ मेरा क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला थ्योरी, ठीक है। एक मैं आपको सिंपल यू कैन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, हम उसे डिस्कस करेंगे, सुनो। क्वेश्चन इज z1 is equal to 1 plus 2 z2 is equal to 1 plus I, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मॉड ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करो। सेकंड क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 फाइंड आउट करो। थर्ड क्वेश्चन, एक काम करो, चलो रुको, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट हम लोग डिवीजन ही देखते हैं, देन एक ही मिक्स क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारे के सारे ऑपरेशन विल। सुनो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सुनो, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट आपके पास ऐसे कुछ दिखेगा, z1 इज इक्वल टू, समझो मैंने लिखा है x1 प्लस iy1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2, एंड आपको बोला जाएगा कि क्या करो स्टूडेंट, z1 बाय z2 करो। तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट x1 प्लस iy1 अपॉन x2 प्लस iy2। अब सुनो इसमें
एक हिंट है, हिंट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है स्टूडेंट? x2 माइनस i/2 एंड यहाँ पे भी x2 माइनस i/2। ये हिंट है, इसके वजह से क्या होता है ध्यान देना। आप लोग न्यूमरेटर तो नॉर्मली सॉल्व करोगे राइट, मल्टीप्लिकेशन से। इन डिनोमिनेटर तुम्हारे पास आंसर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? x2 square minus I square y2 square. फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या होगा। कैन आई राइट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर? आर यू एग्री विद दिस? देखो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, हमने क्या बोला जस्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? यस सर। मुझे इतना बताओ, ये क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ पे हिंट क्या है? तो हिंट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखो सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा? x1 x2 राइट, देन I y1 x2 माइनस, और एक टर्म यहाँ पे पहले x1 की ले लेता हूँ, माइनस I x1 y2 प्लस I y1 x2 एंड माइनस ऑफ I स्क्वायर y1 y2 अपॉन we have x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आई एम गेटिंग x1 x2 राइट। यहाँ से देखो y1 y2 है बट आई स्क्वायर इज माइनस, तो ये देगा मुझे पॉजिटिव x1 x2 प्लस y1 y2। यहाँ से मैंने i कॉमन ले लिया, आई एम गेटिंग y1 x2 माइनस x1 y2। स्टूडेंट ये जस्ट x1 y1 वेरिएबल्स टाइप लिया मैंने, इसे जब एक्चुअल नंबर लेते तो ये इजी दिखता है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। Sir, यस, sir, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा ना? क्यों माइनस आएगा? A square minus B square. हाँ तो देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने देखा था ना अभी जस्ट, x2 स्क्वायर बनेगा माइनस ऐसे बनेगा ना y2 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर आएगा एंड y2 स्क्वायर आएगा राइट। ये आई स्क्वायर क्या बनेगा? -1 बनेगा राइट। Yes. तो आई एम गेटिंग नाउ पॉजिटिव। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रियल पार्ट सेपरेट करता हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया राइट। देन इमेजिनरी पार्ट के पास चलता हूँ तो आई एम हैविंग y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। स्टूडेंट इसे याद नहीं रखना है, डोंट, हमें बस क्या करना है, कंसेप्ट सीखने। कंसेप्ट इज सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो बाय कॉन्जुगेट एंड देन सॉल्व करो, इतनी ही कंसेप्ट है। आई विल टेक वन फ्यू एग्जांपल्स देन आपको समझ में आएगा। पहले मुझे बस इतना बता दो, ये क्लियर है ऑल ऑफ यू? सर यस, सर एक बार रिपीट वो करो। थर्ड स्टेप है ना, उसमें वो मिडिल वाला टर्म कहाँ से आया? x1 इंटू x2, वो x1 नहीं सर, उसके नीचे वाला। वही तो बता रहा हूँ। देखो x1 इंटू x2, x1 x2 आया, x1 इंटू i/2, देखो x1 i/2 आया माइनस ऑफ i/1 x2, i/1 x2, i/1 इंटू i/2, तो i इंटू i स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज y1 y2। गॉट इट नाउ? यस सर, थैंक यू। यस, देन हमने क्या किया, देखो फर्स्ट हमने डिवीजन था, डिवीजन करना था, मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय कॉन्जुगेट, देन दोनों ब्रैकेट सॉल्व किए। यहाँ पे यू आर गेटिंग a प्लस बी a माइनस बी सॉल्व किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था राइट। देन
इसे इसके साथ मैंने कंबाइन किया, बिकॉज ये क्या रियल पार्ट, ये आई स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो y1 प्लस y2 x1 प्लस x2, देखो साथ में लिया, यहाँ से मैंने i कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग y1 x2 x1 y2, y1 x2 माइनस x1 y2। देन मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेटली इसके साथ एक बार लिखा, इसके साथ एक बार लिखा, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया रियल पार्ट, दिस इज माय इमेजिनरी पार्ट। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस, बाकी लोग? ओके, गुड गुड, Yes. ओके। तेजस बाने सिंग 8th होतं, काय 8th होतं तेजस? ओके, सुनो, इसको एग्जाम्पल लेके वी विल डिस्कस। ओ टाइम हो गया, ठीक है चलो, टाइम आपका वैसे भी कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, राइट? ध्यान देना। क्वेश्चन इज, आपका लेक्चर 7 to 9 करे क्या मॉर्निंग का? थोड़ा टाइम मुझे ऐसे लग रहा है बढ़ाना पड़ेगा। सर थोड़ा लेट स्टार्ट करो ना। नहीं, मॉर्निंग का हमने जानबूझ के रखा है 7 o'clock, आपको आदत लगनी चाहिए, इसलिए ध्यान दो। Z1 is equal to, if I am saying एक सेकंड, सॉरी, यस स्टूडेंट्स ध्यान देना भैया, मेरे क्वेश्चन सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन सुनो। Z1 प्लस Z2 इसका मॉड फाइंड आउट करना है, देन Z1 माइनस Z2 इसका भी मॉड फाइंड आउट करना है। और एक चीज आई वांट टू शेयर विथ यू, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है सुनो। If Z1 is equal to 4 plus 5i स्टूडेंट, ओके, एंड मैंने ऐसे लिखा 4Z1, इसका मतलब क्या है, इसे क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, 4 4 जा 16 प्लस 4 5 जा 20i, गॉट इट? इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, गॉट इट ऑल ऑफ यू? नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहाँ पे आ जाओ, if I'm saying 4Z1 minus 5Z2, and if then I'm saying Z1 into Z2 and mod of Z1 by Z, mod नहीं लेते, चलो सिंपल लेते हैं, Z1 by Z2, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व कर। तो सबसे फर्स्ट मैं डिवीजन वाला लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन Z1 by Z2, यस कैन एनीवन हेल्प मी? क्या करूँ सबसे पहले? 3 plus 4i लिखूंगा on, Multiply by conjugate of denominator. very good, so I will multiply and divide by 1 minus i, 1 minus i, is it okay all of you? ये स्टेप क्लियर है सबको? देन इसे सॉल्व करूंगा, देखो 3 plus 4i, then 1 minus of i upon, यहाँ पे कैन आई राइट डायरेक्टली 1 square plus 1 square, Yes. right? A plus b, a minus b, that is a square plus b square, or you can say कि multiplication of complex number with their conjugate। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 1 जा 3 प्लस 3 into minus i minus 3i, 4i into 1 that is 4i, then 4i into minus i that is minus of 4i square upon, in denominator I am having 1 square plus 1 square that is 2। आगे बढ़ते हैं, 3 4i minus 3i that is I minus 4i square minus 1 upon 2। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 and plus 4, right? And I can say 7 plus I by 2। yes, imaginary and real term separate करो तो I can write 7 by 2
plus I 1/2. Students, this is my division of complex number. Got it, all of you? सर डिनोमिनेटर में सर 1 रिपीट स्क्वायर प्लस कीजिए ना। आई स्क्वायर आएगा ना? Sorry, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आएगा ना? 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कैसे आएगा? देखो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, राइट? तो a प्लस बी a माइनस बी है, राइट? तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. गॉट इट? a एंड b क्या है तुम्हारे? a is 1 and b is your I. So a square minus of b square. So 1 minus of minus 1. 1 plus 1. Got it now? यस सर. चलो, yes, I will explain it once again. मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया बाय कॉन्जुगेट, डिवाइड भी किया. न्यूमरेटर में जो टर्म्स आए उसे मैंने सॉल्व किया. 3 into 1 3, 3 into minus I minus 3i, 4i into 1 4i, and 4i into minus I. So minus 4i square and 1 square plus 1 square. ये मैंने कहाँ से लाया? तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर देखो क्या है? x square plus y square. ओके, तो ये 2 आ गया. मैंने सिंप्लीफाई किया 3 and ये -4 into 1 -4 into -1 plus 4 4 plus 3 7. So 7 plus I by 2, 7 by 2 plus I 1 by 2. Students, is it okay all of you? Yes, sir. आप एक काम करो, रुको, मुझे लगता है ना आपको ये वाली चीज अगेन थोड़ा सा मुझे ब्रश अप करनी पड़ेगी. 3 plus 4i and 3 minus 4i. देखो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट. इसका डायरेक्टली आंसर आपको ऐसे लिखना है 3 square plus 4 square. If I am saying 7 plus I 7 minus I, इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 7 स्क्वायर प्लस प्लस आई स्क्वायर 1 स्क्वायर. नहीं, 7 square plus 1 square. 1 स्क्वायर. If I am saying 5 plus 2i, 5 minus 2i, इसका आंसर क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 2 square. Is it okay all of you? क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके, ध्यान देना, अभी ध्यान देना, मैं ये सब रफ कर रहा हूँ. अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. ये मेरा 4th क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, राइट? 4th वन. नाउ ये 3rd वन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ. 3rd वन, ये मॉड वाला सीन क्या है? ये मैंने मॉड क्यों लगाया वो मुझे बताना है आपको. 3rd वन में सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले देखो वहां पे मॉड z1 z2 सॉल्व करना है मुझे. मॉड z1 z2 फाइंड आउट करना है, राइट? I will first find out z1 z2. चलो z1 z2 बताओ क्या आएगा? 3 plus 4i, right? Then 1 plus I. मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट. 3 into 1 3, 3 into I 3i, 4i into 1 4i, and 4i square. So can I write 3 plus 3i 4i 7i? Then 4i square is -1. So can I say 3 minus 4 -1 plus 7i? स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आई थिंक सबको ओके. ये मेरा आंसर किसका आया? z1 z2 का आया, राइट? इज इट ओके ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes. यस सर. But I wanted to find out mod of z1 z2. mod of z1 z2, mod का आंसर क्या होता है स्टूडेंट? अंडर रूट ऑफ, यस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट? इससे आप ऐसे सोचोगे, इसमें अभी x ये है, y ये है. गॉट इट? Now this is my complex number in Cartesian form. Is it okay? तो can anyone tell me मैं यहाँ पे क्या लिखूं अभी? 1 plus 7i. No, mod का आंसर क्या आएगा? -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. वो वाला फॉर्म अपना कार्टेशियन वाले फॉर्म में देखो ना, हम लोग इसे ऐसे सोचेंगे ना, x प्लस आई वाई है. गॉट इट? सर नहीं समझ में आ रहा है.
यहाँ तक समझा क्या, मुझे बताओ भाई, ये समझा, यहाँ तक समझा, Z1 Z2 फाइंड आउट किया। हाँ सर। नाउ yes, Z1 Z2 फाइंड आउट किया। नाउ दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म। सो ये कार्टेशियन फॉर्म में x क्या है, -1 है एंड 7 क्या है, y, राइट ऑल ऑफ यू। Yes. यस सर। अब ये जो Z1 इंटू Z2 इसे कुछ नाम दे दो, चलो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी मॉड फाइंड आउट करना है। Z1 इंटू Z2 का तो मैं मॉड कैसे लिखूंगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 लिखूंगा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है, तो इसके लिए मेरे पास x एंड y क्या है, -1 एंड 7 है। बट मेरे पास मॉड के लिए आंसर क्या होता था स्टूडेंट, x² प्लस y² होता था, राइट। तो अब मुझे बताओ x² एंड y² के वैल्यूज क्या है यहाँ पे, -1 square plus 7 square. -1² plus 7², very good. So I can write here 1 plus 49 which is √50. √50 को I can write Pi by root 2. डायरेक्ट। यहाँ से मुझे ये समझाना था आपको, ध्यान देना कि अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड पूछा तो मुझे सबसे पहले ये फॉर्म क्या चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। गॉट इट। इसके लिए देखो कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है x एंड y मैंने सिंप्लीफाई किया। इसका स्टूडेंट अगर आपको पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बोलो, Z1 इंटू Z2, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट। बताता हूं मैं, वेट। देखो अगर आपको पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, आप क्या करोगे स्टूडेंट, x and y, x is negative, y is positive, right, in which means which quadrant, second quadrant। तो second quadrant में I can write 180 degree minus tan inverse, जो कुछ भी है आप लिखोगे। आपके दिमाग से ये निकाल दो कि हाँ सर मेरे पास ऐसे ही आएगा, आर्गुमेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z अकेला आएगा, नहीं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म में भी आ सकता है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू। एक काम करो, एक काम करो, नाउ टेल मी Z1 माइनस Z2 का आंसर बताओ। Z1 माइनस Z2 मुझे ये फाइंड आउट करना है अभी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। सो फर्स्ट टेल मी Z1 माइनस Z2 क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 यहाँ से फाइंड आउट करो। Z1 इज 3 प्लस 4i एंड 1 प्लस i। चलो 3 प्लस 4i माइनस 1 माइनस i, एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना आप, 3 प्लस 4i माइनस 1 प्लस i, राइट। आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 3 है। 4i प्लस 5i। इज इट ओके ऑल ऑफ यू, Z1 माइनस Z2 का आंसर ये आ गया। इज इट ओके, इतना क्लियर है सबको। यस सर। सील, आदित्य, अंजलि, अनुष्का, अन्विता, आयुष, अब मुझे समझो इसको बस मॉड लगाना है। सर यस, क्वेश्चन 1 plus I है ना? 1 plus I है सर। 1 प्लस है क्या, ओके सॉरी, यस 1 प्लस आए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, आंसर 2 plus 3 I आएगा। -1 माइनस आए, तो 3 माइनस 1 2, 4i माइनस i, दैट इज 3i। चलो ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनीवन। 5. In root 2 square plus 3 square. वेरी गुड। पहले आप क्या करोगे, रूट में लिखोगे x की वैल्यू क्या है, 2² प्लस y की वैल्यू क्या है, 3²। सो यू विल राइट 4 प्लस 9, आंसर विल बी √13। स्टूडेंट्स आपको क्या पूछा है, देखो एक काम करो, सुनो सुनो, ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड फाइंड आउट करना है मुझे, इसे एक काम करो Z एज्यूम करो, एंड देन इसका मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x² प्लस y² एज्यूम करते, राइट। तो वही करना है हमें, फॉर्मूला अप्लाई करना है। गॉट इट ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes. Yes sir. फाइन, एक काम करेंगे हम लोग आज के लिए, इनफ है इतना। आई नो कि आप थोड़ा सा सैचुरेट हो रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया, राइट, ये भी मैंने सॉल्व करके दिया, ये भी मैंने सॉल्व किया, ये भी मैंने सॉल्व किया। एक सेकंड, कोई एक नहीं किया ना मैंने,
जो भी नहीं किया आपको कंप्लीट करना है। ये सब क्लास वर्क है। हाँ, मुझे क्लास वर्क या नोटबुक कंप्लीट चाहिए। मैं कभी भी आपको बोलूंगा कि नोटबुक लेके क्लास पे आ जाओ फॉर करेक्शन। ठीक है, एक सर होमवर्क मैंने आपको दोनों होमवर्क और क्लास वर्क का एक ही बनाया। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आई विल गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन, वो आपके पीडीएफ में लास्ट पेज पे मिलेगा आपको। वो होमवर्क क्वेश्चन आपको सबमिट करना है टिल 11 PM टुडे। ओके ऑल ऑफ यू। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है, इतना ही। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। ओके, बाय बाय, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।